स्टूडेंट सुप्रभात। एसजे महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि आपका जो पेपर है उस पेपर का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, यानी कि कार्यालय हिंदी, कार्यालय में हिंदी का प्रयोग कैसे होता है। तो इससे पहले कल की क्लास में मैंने बताया कि कितने कितने टॉपिक हमको पढ़ना है। तो हमारे 13 टॉपिक थे। उन फर्स्ट यूनिट में उन 13 टॉपिक को हमको कंप्लीट करना है। तो आइए, सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक है कार्यालय हिंदी की संरचना। कार्यालय हिंदी की कार्यालय हिंदी की संरचना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा हमारी कैसे बनती है और किस धातु से बनती है, और हिंदी भाषा का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले भाषा शब्द की उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। जो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो भाषा की उत्पत्ति हमारे संस्कृत भाषा के भाष्य धातु से हुई है। तो इस प्रकार से भाषा की उत्पत्ति हमारी भाष्य धातु से हुई है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब बच्चा जन्म लेता है तो ना वो कुछ बोलता है ना वो कुछ कहता है। धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता है वैसे वो सब कुछ जानने लगता है और सब एक दूसरे के माध्यम से सब वो सीखने लगता है। तो इसी प्रकार से भाषा का अर्थ है, भाषा की उत्पत्ति भाषा धातु से हुई है, जो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ है बोलना या कहना। बोलना या कहना। तो इस प्रकार से हम लोग भाषा का उच्चारण अपने मुख से करते हैं, एक दूसरे से सीख करके या बुक्स को पढ़कर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम अपने मुख से उच्चारण नहीं कर सकते, तो वो एक दूसरे व्यक्तियों से सीख करके, एक दूसरे के व्यक्ति जो उस भाषा का प्रयोग करता वैसे ही हम भी सोचते हैं कि वही हम भी प्रयोग करें। तो इस प्रकार से हम लोग भाषा को सीखते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो मेरी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन उनको हम सीखने का प्रयास करते। तो वो हम सीखने का प्रयास कैसे करेंगे? जो भी करेंगे तो हम भाषा के द्वारा ही करेंगे। तो इस प्रकार संपूर्ण संसार में भाषा एक ही हमारा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति या बच्चा कुछ भी सीख सकता है। बिना भाषा के हम लोग कुछ भी सीख नहीं सकते। अब आता है हमारा कार्यालय हिंदी, यानी कि कार्यालय में हम किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं। जो भाषा हम लोग अपने घरों में बोलते हैं उस भाषा का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से कि हम किस भाषा का कहाँ पर कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो वो हमारी इसमें आता है।
अब आता है हमारी हिंदी भाषा के, यानी कि हिंदी के क्षेत्र। हिंदी के क्षेत्र यानी कि हिंदी के हमारे कौन कौन से क्षेत्र हैं। क्षेत्र का मतलब कौन कौन सी हमारी हिंदी की भाषाएं हैं। तो हिंदी के क्षेत्र में यानी कि हमारी जैसे पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, हिंदी, भोजपुरी, उड़िया, बघेली आदि हमारे हिंदी के क्षेत्र हैं। आदि हिंदी के क्षेत्र हैं। तो इन जगहों पर अपने अपने क्षेत्र के जैसे जैसे जिस क्षेत्र में तो ये हम हिंदी बोली जाती है तो वो हमारे कौन से हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी, उड़िया, बघेली आदि हमारे क्षेत्र हैं। अब इन क्षेत्रों में किस प्रकार से बोली जाती है, तो अपने अपने अलग अलग देश की और अपने अपने अलग अलग भाषा होती है। अब आते हैं हमारे हिंदी भाषांतर क्षेत्र। हिंदी भाषांतर क्षेत्र अपने भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत छोड़ के कई कई विदेशों में जॉब करते हैं या विदेशों में नौकरी करते हैं, विदेशों में काम करते हैं। तो वहाँ भी कई कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अपने यहाँ से लोग जाते हैं और वहाँ हिंदी को सिखाते हैं, या वहाँ से जा करके यहाँ आते हैं तो यहाँ उस भाषा को सिखाते हैं। तो कई कई क्षेत्रों में हिंदी जो अपने यहाँ से मनुष्य जाते हैं वो वहाँ बोलते हैं, तो किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो वो हमारे अनेकों भाषाई क्षेत्र हैं। विदेश जाकर भी लोग काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे विदेशी क्षेत्र बहुत है जहाँ से मनुष्य बहुत कुछ सीख के आते हैं और बहुत कुछ वहाँ जाकर सिखाते हैं। तो भाषा हमारी वो एक रूप है जो ध्वनियों के द्वारा भी हम सीख सकते हैं, या अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो कहीं मैंने उच्चारण किए उसके द्वारा हम सीख सकते हैं या हमको सिखाए जाते हैं। तो भाषा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उस भाषा का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं और बिना भाषा के हमारा कुछ भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब अगली क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।